गया। चलिए इकाई अंक हम लोग आज अच्छा से समझ लेंगे। उस पिछला वीडियो में बताया गया था, लेकिन आज पूरा 0 से लेके 9 तक। सबसे पहले अंक जो होता है, कै गो होता है अंक गणित में? एक अंक वाला अंक जिसको बोलते हैं, क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो 0 का तो जानवे करते हैं, इसका कितनों पावर रहेगा या कितनों बार गुना कुछो से किया जाए, इकाई अंक निकालना कहेगा तो क्या हो जाएगा? 0। अच्छा बताएगा प्रिंस। अभी 0 से अभी क्वेश्चन करते हैं, बताइएगा। 72 गुने 73 गुने 74 गुने 75 और गुने 78 और गुने 10 का इकाई अंक क्या होगा? इसका इकाई अंक क्या होगा? रुकिए, समय दे रहे हैं। 5 हो। क्या होगा इकाई? 0। ठीक है, 0 का है कि पता है कि 0 अगर आ गया, एक बार 0 आ गया तो पहला अंक क्या होगा? 0 ही होगा। क्या पहला अंक क्या होगा? 0। तो में कोई दिक्कत? 0 के याद रखिएगा, हमेशा कितनों कुछ रहे, गुणों करे, जोड़े वाला तो दूसर चीज है। जैसे मान लीजिए कि 10 के हम 12 से जोड़ दिए तो ये तो दूसर चीज होगा। इकाई पर कथी आएगा? 2। तो याद रखिए गुना या पावर रहेगा तो क्या होगा? 0 ही होगा। अब हम बताए थे उस दिन कौन कौन, 1 और कौन बताए थे? 5, 6 और 0, है ना बताए थे। 0, 1, 5, 6 ये अगर कितनों पावर दिया हुआ रहे, इसका यही आता है। क्या आता है? यही। जैसे हम 1 के पावर दे दिए 276, तो इसका पावर इकाई अंक क्या होगा? ये तो 1 के हो जाएगा। ये तो 1 के होगा। 1 के पावर कितना होता है? क्या होता है? 1 इकाई अंक। चलिए 5 के जैसे 5 के मान के चलिए 214 पावर दे दिए तो क्या होगा? 5। जैसे 6 है, 6 के पावर कितना दे दिए? 216 दे दीजिए तो ये क्या होगा? 6। यानी ध्यान रखिएगा कि 0, 1, 5, 6 ये 4 गो हमको टोटल क्या गो अंक जानना है? 4 गो टोटल जानना है। अभी ये 10 गो, 9 गो इधर आएगा, ये लेकर 10 गो। इसमें हम 4 गो छाट लिए। केकरा 0 के, 1 के, 5 के, 6 के। एक पावर कितनों रहे क्या आएगा? क्या आएगा? 0। 0 नहीं, जो रहेगा अंक वही आएगा, जो इकाई अंक रहेगा वही आएगा, जो इकाई अंक रहेगा वही है। कौन कौन? 0, 1, 5, 6। और उसके बाद अब एक और चीज बताए थे कि कोई भी संख्या का पावर अगर कितना, जैसे अब ई मत कहिएगा कि आप तो बोले कि 5 के पावर कितनों रहेगा तो 5 आएगा, लेकिन याद रखिएगा कि कोई भी संख्या, दुनिया का कोई भी संख्या, कोई भी अंक का अगर पावर 0 होता है तो क्या होता है? 1। क्या होता है? 1। याद रखिए, कोई भी चीज का पावर 0 होगा तो क्या होगा? 1। ये समझ में आ गया। अब उसके बाद देखिए हमको बचा कौन कौन? एगो बचा 2, एगो बचा 3, एगो बचा 4, एगो बचा 7, एगो बचा 8, एगो बचा 9। अब 4 और 6 वाला याद रखिए पहले। कौन कौन? 4 और 6। 4 और 6 का 2 कंडीशन बनता है। 4 और 9। 4 और 9, हाँ 4 और 9 इनमें 2 गो कंडीशन बनता है। या तो एगो पावर आएगा सम और विषम, ये गो ना होगा 9 के पावर सम और विषम। जैसे कि एकदम बेसिक से जैसे 4 के पावर कोई सम संख्या लीजिए, छोटा वाला लीजिए, 4 के पावर कितना होता है? 2। ठीक है। और यहाँ 4 के पावर विषम ले लीजिए 3। 4 के पावर 2 माने 4 चक 16, तो इकाई अंक पर कथी है? 6। और 4 के पावर विषम यानी 4 चक 16 चका 64, इकाई अंक पर कथी है? 4। तो ध्यान रखिएगा 4 के पावर क्या रहे? सम संख्या, तो इकाई अंक क्या आएगा? 6। इकाई अंक क्या आएगा? 6। और 4 के पावर रहे विषम, तो इकाई अंक क्या आएगा? 4। जैसे कि अब मान के चलिए हम दे दिए 724, बताएगा प्रिंस इसका क्या होगा इकाई? सबसे पहले तो पहचानिए 724 क्या है? 724 क्या है? सम की विषम? सम है, तो सम रहेगा तो क्या होगा? 6। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे दे 4 के पावर 725, 4 के पावर 725, 725 क्या है? विषम, तो इकाई अंक पर क्या है? कोई दिक्कत हुआ? चलिए अब इसको थोड़ा मिटाते हैं। लिखना है, लिखा देंगे उसको अभी बोर्ड पर समझाने के लिए बोलते हैं। चलिए उसके बाद इसको अपना उतारना होगा, अपना रोक के वीडियो उतार लीजिएगा। चलिए और उसके बाद एगो 9 वाला बचा ना, और उसके बाद 4 गो और बचा है। कौन कौन? 2, 3, 7, 8। अरे 4 गो शुरू में हो गया। कौन कौन? 0,
1 5 6 हो गया, और 2 गो यह हुआ तो 6 2 4 2 6 और 4 गो और बचे। चलिए अब इसमें समझिए, एहो में सेम है, जैसे 9 के पावर हम सम ले लिए, एक होता है 9 के पावर, ये सम लेना है तो 2 ले लीजिए, क्या है 2, और 9 के पावर 20 हम तो 3 ले लीजिए, और 9 के पावर 2 मतलब कितना हो गया 9 9 81, और 9 के पावर 3 का मतलब 729। ध्यान रखिएगा, अगर सम रहेगा तो यूनिक इकाई अंक क्या होगा 1, और विषम रहेगा तो क्या होगा 9। अब बताइए है बात पर, 9 के पावर 7 4 3 2 8 2, बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा 1, क्या होगा 1, क्या है कि ई जो है क्या है सम संख्या। अब देखिए विभाज्य का नियम नहीं पढ़ते तो समझो में ना आता, 2 के विभाज्य के नियम हम बोले हैं कि 2 पहला अंक कट जाएगा 2 से हो जाएगा। अब इस समझ में आया कि ना बात, सुनिए जी बोलिएगा। अब ई समझिए विषम, अब विषम जैसे मान लीजिए 7 3 2 8 7, इकाई अंक क्या होगा 9, कोई दिक्कत। इस तरह से अभी हम लोग 6 को समझ लिए, कौन कौन 0 1 5 6, उसके बाद अभी 2 गो बचा 4 और 9, तो 4 2 क्या गो हो गया 6 गो, और 4 गो फिर बताते हैं। चलिए उसको पॉज करिए, एक के बार में पूरा वीडियो आएगा, पॉज करिएगा, स्टॉप नहीं करिए। चलिए अब बचा है कौन कौन 2 3 और 2 बचा है, फिर 2 3 7 और 8, यही ना बचा, फिर दूसरा आदमी नहीं उतारे, 2 3 7 और 8 की है। जैसे मान लीजिए, अब देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए 2 का पावर 4 गो केस बनता है, सीधा कुछ पावर रहे, यह 4 गो के लिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कौन कौन 2 3 7 8 के। जैसे मान लीजिए 2 के पावर दे दिया आपको 13, कितना दे दिया 13, अब पूछेगा कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो ध्यान रखिए जो पावर रहेगा ना उसमें 4 से भाग देना, क्या करना है 4 से भाग, ये चारों के लिए लागू होगा, कितना से भाग देना है 4 से, तो 4 से भाग दीजिएगा तो 4 3 12 कट जाएगा, तो 2 के पावर क्या बचेगा 1, इकाई अंक 2 के पावर 1 का मतलब कितना, समझ में आया। 13 लिख ले ध्यान से सुन रहा है बात, हम बोले कि 13 है, इसको हम कितना से भाग दिए 4, तो शेषफल कितना बचेगा, तो 2 के पावर 1 के मतलब कितना होता है, समझ में आया। ध्यान से यहाँ देखो, अब वैसे बैठने का स्थिति है, पूरा सार्वजनिक। अरे भाग देलखिन रे, भाग दे भी 4 से, तुम पहले तुम शांत हो, तुम खड़ा, हम क्या बोले कि 13 में 4 से भाग दिए, ठीक, तो शेषफल कितना आएगा, हाँ 1, तो वही लिखना है यहाँ। अब समझ में आया, समझ में आया कि ना, अब बैठिए, दिक्कत होगा तो बोलिएगा। चलिए अब फिर समझिए, अब जैसे 2 के पावर हमको दे दिया 14, तो अब कटेगा तो शेषफल कितना आएगा 2 आएगा, क्या कि 4 3 12, तो 2 के पावर 2, हम जानते हैं 2 के 2 बेर गुना करेंगे तो यूनिट प्लेस पर कितना आएगा, कोई दिक्कत। फिर अब चलिए, अब 13 ले लीजिए, 13 ना 15, अब 2 के पावर कितना आएगा 3, अब कितना आएगा 8, कोई दिक्कत। अब 2 के पावर आ जाएगा 16, ध्यान रखिए 2 के पावर 16, 2 के पावर इकट 8 बताना रहे कौन 8, 2 के पावर 3, 2 के 3 बेर गुना करेगा तो कथी आएगा 2 के 3 है तो 6 ना आएगा, 2 के 3 में अरे 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, हाँ सॉरी, कोई बात नहीं है, मैथ कमजोर है, अच्छा है, धीरे धीरे सीख लेगा, इसमें कोई बड़ा बात नहीं, सब कमजोर रहता है, तो ये इंटर पास कर गया। चलिए 2 के पावर 16, कोई बात नहीं, 2 के पावर 16 के मतलब समझिएगा। अब अगर कट जाए, अब समझिए अगर कट जाए, ये अगर कट गया तो मान के चलिए, जैसे अगर कट गया, जैसे मान लीजिए 4 3 12 कटेगा तो 2 के पावर 4 बचेगा ना, 2 के पावर 4 बचेगा ना, तो मान के चलिए कि 2 के पावर 4 है, तो गुना कर लीजिए, 2 दूना 4 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी ध्यान रखिएगा कि जब 4 से कटेगा पूरा के पक्का पक्की, तो इकाई अंक पर क्या आएगा, इकाई अंक पर क्या आएगा। अब 2 में कभी दिक्कत होगा, कितनों पावर दे, अब देखिए यह बात पर क्वेश्चन अभी बनेगा, विकास खड़ा हो, विकास खड़ा, हम दे रहे हैं तुमको 403, अब बताइए कि इसका इकाई अंक क्या हो, अरे 403 है तो सीधा 4 से भाग देंगे, 400 कट जाएगा, 400 कट जाएगा, तो 3 ना बचेगा, तो 2 के पावर 3 के मतलब कितना हो 8, कहीं से कोई दुख तकलीफ, चलिए बैठिए, चलिए आप खड़ा होइए, बताइए। अब 2 के पावर हम दे दिए 404 दे दिए, अब बताइए कि इकाई अंक क्या होगा,
इधर साइड इधर हो जाइए, कैमरा है ना। अब बताइए कि क्या होगा। सबसे पहले देखिए कि 4 से कटेगा कि नहीं। कट जाएगा तो सीधा इकाई पर कथी आ जाएगा 6। ध्यान रखिए, समझ में आया कि ना बात। अब दूसरे कोई दिक्कत होगा? चल बैठिए, इसको उतारिए, उसको पॉज कर दीजिए, फिर हम 3 बताएंगे। पॉज कर दीजिए, पॉजे करिएगा। चलिए अब समझना है, शांति से आवाज मत करिएगा। चलिए 3 में देखिएगा। 3 में अब उसी तरह जैसे 2 के लागू किए हैं ना, वैसे तो कोई एगो नंबर ले लीजिए जिसमें एक शेषफल बचे। तो हम मान लेते हैं 3 के पावर 5। कोई दिक्कत? 4 से में भाग देंगे तो 4 एकम 4 कट जाएगा, तो शेषफल कितना बचे? 1। यानी कितना हो जाएगा? 3। जब इसका रिमाइंडर 1 आएगा तो शेषफल इकाई अंक क्या होगा? ध्यान रखिएगा, इकाई अंक कितना होगा? सीधा देना, 4 से भाग देना, कुछ पावर रहे 4 से क्या कर देना? भाग। अब देखिए जैसे हम ले ले, अब इसके बाद क्या कर रहा है तो तकनीक सब जो है ना यहाँ पर बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन बोलेंगे नहीं। 3 के पावर 5 समझिए, सबसे पहले 4 से भाग देंगे। अब बोले 2 3 7 8 में सबसे पहले क्या करना है? 4 से भाग देना है। 4 से भाग देने पर बहुत आसान हो जाता है निकालना। जैसे भाग दिए इसमें तो 5, 4 से 5 में भाग दीजिएगा तो क्या बचेगा? 1। तो 3 के पावर 1 के मतलब कितना होता है? 3। अब फिर 4 से में भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा? 2। तो 3 के पावर 2 मतलब 9। फिर भाग दीजिए, अब 7 ले लीजिए। 3 के पावर 3 होगा, तो कितना होगा? 3 3 9 27। इकाई अंक पर कितना आएगा? 7। इकाई अंक पर कितना होगा? 7। उसके बाद 8, ये तो कट जाएगा। तो सीधा हम क्या कहें, जब ऐसा रहे तो 4 को काट दीजिए, 4 को बताइए बचाइए। तो 3 के 4 बार गुना है, 3 3 9 9 27 81। सीधा कट गया तो 4 लिख सकते हैं ना, तो सीधा 81 यानी कितना आ जाएगा? 1। तो ध्यान रखिएगा, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए चीज को। सीधा 3 के पावर कितनों रहे भाग दीजिए, उसके बाद गुना भाग करते रहिए। लेकिन याद करने वाला कौन ट्रिक रहता है, याद रखिएगा। ये तो आप कर ही लीजिएगा, जैसे बताते हैं। जैसे हम आपको दे दिए 3 का पावर 473, 3 का पावर 472, तो 472 तक कट ही जाएगा। तो बचेगा कितना? 3 के पावर 1। तो ये गुना करना आसान, गुना करना आसान। इहो गुना निकाल लीजिए, 2 बार गुना करना है, में क्या होगा? 3 में। लेकिन ई वाला में ना कभी काल आदमी फंस जाता है, इस वाला में फंस जाता है कि समझ क्या लेता है। सही के देखिएगा, जैसे कि कट गया 8 से, जैसे 4 से कट गया ना, ये समझ लेता है 3 के पावर 0 और तब हो गया 1। ऐसा गलती मत करिए, ऐसा लागू हुआ तो 2 में भी होना चाहिए। तो 2 में जब कट जाएगा, मान लीजिए 2 के पावर 4 है, 4 से 4 कट जाएगा तो 2 के पावर 0 होगा, और 2 के पावर 0 के मतलब 1 होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? तो यहाँ पर देखिए था 2 के पावर 4 के मतलब क्या होता है? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुना करिए था, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। इसका मतलब तो ये गलत। समझ में आया कि नहीं बात? यानी याद रखिएगा, जब 2 के पावर रहे और 4 से पूरा पक्का पक्की कट जाए तो इकाई अंक पर क्या होगा? 6। और जब 3 के रहे और पक्का पक्की कट जाए तो इकाई अंक पर 1। कोई दिक्कत? ये समझ में आ गया? चलिए तो एक और क्वेश्चन इसी पर बताइएगा। तो खड़ा हो, तुम इधर साइड से खड़ा होना, कैमरा सामने। हाँ खड़ा। 5 7 3 2 8, बताओ कि इसका क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक 6 होगा। हाँ 6 इकाई अंक 6। इसमें तो 3 वाला में तो कोई 6 है नहीं, तो 6 कहाँ से ला दिया? 1 होगा। 1। सबसे पहले ये बताओ 4 से कटेगा कि नहीं? अभी 4 के विभाज्य के नियम रिवाइज कर, छड़ी किधर है? याद नहीं किया। 4 के विभाज्य के नियम खाओ, याद नहीं। 4 के विभाज्य के नियम क्या? अंतिम 2 अंक 4 से कट। तो बस सिंपल, अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है। हाँ मनोहर भाई, अंतिम 2 अंक कट रहा है कि नहीं? तो 4 से कट रहा है, 4 से कटेगा तो क्या होगा? 1। तो बस 1 होगा। इतना अब देखिए, क्वेश्चन देखेगा तो आदमी 3 मिला जाएगा। होगा। आसान ना है? अगर विभाज्य के नियम जानते हैं तो यूं कर लीजिएगा। यहो करना आसान ना है कि ऐसे जाकर करिएगा कि 57 328 4 एकम 4 फिर 100, तब तो हो गया। तब तो क्वेश्चन बनवाते रह गए। आपको विभाज्य का नियम याद रहना चाहिए, खासकर 4 के, कहें कि सब जगह तो 4 ही यूज हो रहा है। अंतिम 2 अंक देखना है, कट गया तो बढ़िया। अंतिम 2 अंक जैसे मान लीजिए यहाँ पर आ गया 25, कितना आ गया? 25। तो 4 6 24 होता है, तो कितना बचे? 1। कैसा बुझा है? समझ में आया कि ना? बैठे बैठे, समझ में आ गया ना बात? कि 4 अंतिम अंक क्या देखना है? 2। ये पूरा देखिएगा तो फिर लंबे क्वेश्चन होगा। यहाँ क्वेश्चन को क्या करना है? शॉर्ट, लंबा
नहीं करना है। चलिए इसको उतारिए और रोक टॉच कर दीजिएगा, समझिएगा। अब कुछ ऐसा लेके मान के चलिए जो 4 से करे, 7 के पावर 9 ले ले, कोई दिक्कत? तो 4 से कटेगा, 4 दूना 8, तो 7 के पावर 1 क्या हो जाएगा 7। फिर लेके चलिए 10, 4 दूना 8, 7 के पावर 2 यानी कितना 9। फिर लेकर चलिए 11, 4 दूना 8, 7 के पावर 3, 7 7 49, और 49 7 343 होता है, और 343 के इकाई अंक पर क्या होगा 3। कोई दिक्कत? ये समझ में आ रहा है ना? ये देखिए 7 के 2 बेर गुना करेगा तो 49 होगा, और 49 के इकाई अंक पर ऐसे लिख देते हैं तब अच्छा समझ में। ठीक है, इकाई अंक पर क्या होगा 9, इसमें क्या होगा 343, तो इकाई अंक पर क्या होगा 3। अब देखिए 7 को 12 से करिए, ठीक है, तो 12 से करिए तो कट जाएगा, तो हम क्या किए 8 हो के हटा दिए और 4 हो के बचा लिए, तो 4 में करिए 7 7 49, 49 7 343, और 343 के यूनिट इकाई अंक पर कथी है 3, और फिर करना है कितना से 7 से, तो 7 या 21, 21 में इकाई अंक पर कथी होता है, यानी यहाँ पर क्या आएगा 2401, ऐसे होता है 2401 होता है। 7 के 4 बेर गुना करिएगा ना कितना होता है 2401, इकाई अंक पर कितना आ गया 1। समझ में आया? जब 1 आएगा तो 7, 2 आएगा तो 9, 3 आएगा तो 3, और 4 सीधा याद रखिए ई मेन रहता है। जब 7 के पावर पूरा कट जाएगा तो इकाई अंक पर क्या आएगा 1। जब 9 में भी क्यों था पीछे था, 3 में भी कट गया तो क्या आया 1, तो याद रखिएगा 3 और 7 में जब कट जाता है तो क्या आता है 1। उसी तरह सेम होता है किसमें 2 और 8 में। 2 में क्या आया था 2 और 8 में, याद रखिएगा 2 और 8 में जब कट जाएगा तो इकाई अंक पर क्या आएगा 6। समझ में आया बात? ये क्लियर हो गया? इसी में बता देते हैं 8 वाला तुरंत हो जाए। अब चलिए 8 में आइए, 8 के पावर ऐसे कुछ लेकर चलिए 17 लेकर चलिए, 4 चक 16, 4 चक 16, तो 8 के पावर 1, तो क्या होगा फिर 18 ले लीजिए, तो 8 के पावर 2, 8 64, 64 में इकाई अंक 4, फिर 8 के पावर 17 18 19, अब कितना 8 के पावर 3, इसमें कितना हो जाएगा 512, ठीक है, तो इकाई अंक 2, फिर 8 के पावर 20, 8 के पावर 20, उसमें कट जाएगा, तो मान के चलिए हमको 4 बचा, कितना बचा 4, 8 64, 6 हो जाएगा, 8 64, 64 को 64 से गुना करिएगा तो कितना आएगा 40 96, इकाई अंक पर कितना होगा। कोई दिक्कत? एकदम दिमाग में एगो ट्रिक बैठा लीजिएगा कि 2 और 8 अगर कट जाएगा तो इकाई अंक पर क्या आएगा 6, 3 और 7 कट जाएगा तो इकाई अंक पर कथी आएगा 1। इस तरह क्वेश्चन अब मिलेगा तो बन जाएगा ना, अभी क्वेश्चन दे देंगे। चलिए उसको पॉज कर दीजिए, फाइनली स्टॉप करिए, हो गया आज का क्लास इतना ही।